पर्पस ऑफ लाइफ पार्ट 3। जैसा कि मैं बात कर रहा था उस दिन कि भगवान हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि भगवान है? पर हर इंसान बोल रहा है नहीं भगवान है। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी एट्रोसिटीज़ क्यों हैं? कभी 3 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है, कभी कोई बुढ़िया के साथ कोई कर दे रहा है, कभी कोई किसी को मार दे रहा है। तो अगर भगवान है तो भगवान इतना गंदा क्यों करने दे रहे हैं लोगों को? वो आते क्यों नहीं है? वो रोकते क्यों नहीं है लोगों को कि नहीं नहीं ये गलत है? क्यों इंटरफेरेंस नहीं है उनका? क्या इतना घिनौना काम हो रहा है दुनिया में? उनको नहीं आना चाहिए? अल्लाह को नहीं आना चाहिए वहाँ पे कि नहीं भाई ये मत करो तुम? कहाँ है फिर अल्लाह? कहाँ है भगवान? क्यों नहीं आते वो सामने? तो इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भगवान है तो क्यों नहीं आते किसी भी काम करने। अभी सोचो, आज ही की न्यूज़ है, अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है, इसराइल भी सपोर्ट। अभी रमज़ान चल रहा है, इस होली टाइम में, रमज़ान टाइम में वो लोग अटैक हो गया उनके ऊपर, वॉर चल रहा है, ईरान वाले भी अटैक कर रहे हैं। सोचो, इतना होली मंथ चल रहा है अल्लाह के लिए, क्या कर रहे हैं वो? लड़ रहे हैं आपस में। तो अल्लाह को नहीं रोकना चाहिए कि भाई रमज़ान चल रहा है, मत करो ये सब, इतना पाक महीना है, इबादत करो मेरी, यही समय मेरे पास आने का। पर नहीं। तो अगर भगवान है, रोकना चाहिए ना उनको, क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं? इसके पीछे सोचो कभी, मतलब बस मेरा का यही कहना है कि कहाँ है फिर वो? और अगर है तो सामने आने की बात नहीं है, ये गलतियां रोके ना, इस समाज को तो ठीक करें। कितनी लड़कियां आज प्रोस्टिट्यूट बन गई हैं? क्यों? क्योंकि गरीबी है, पैसा नहीं है उनके पास, इसलिए बनी है। कोई शौक से बन गया होगा शायद, पर अल्टीमेटली देखोगे तो 99% लोग गरीबी से बने हैं, मजबूरी में उस रास्ता उनको चुनना पड़ा है। तो फिर भगवान को नहीं पता गलत है, वो गरीब है बेचारी, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है। क्यों नहीं आया भगवान उसको कुछ पैसा देने के लिए? क्या गलती थी उसकी? तो बस सवाल बस इतना ही है मेरा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ अपना कमेंट्स पे पूछो मुझसे, जितना पूछ सकते हो। मैं ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ गुरु हूँ या मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं इस बात को बस डिस्कस करना चाहता हूँ लोगों से कि हम चल रहे हैं तो हम क्या सही चल रहे हैं। मैं आप लोगों का भी व्यू जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या सोचते हो। मुझे एक ओपन फोरम बनाना है, आपस में डिस्कस करना है लोगों के साथ, समझना चाहता हूँ। आई एम ऑन अ जर्नी, आई एम ऑन अ क्वेस्ट टू सर्च द गॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उसको ढूंढ लूँ। अल्टीमेट पर्पस मेरा यही है, मैं बस सच में उसको मिलना चाहता हूँ कि वो है तो कैसा है, देखना नहीं है, पर मैं सच में उसको फील करना चाहता हूँ, पर रियल में। पर पहले मेरे इन सवालों का जवाब तो मुझे मिल जाए कि अगर वो ऐसा भगवान है जो ये सब होते हुए देख रहा है, तो फिर मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। ऐसे भगवान का मैं क्या करूँगा जो खुद बुराइयाँ नहीं रोक पा रहा है? उसके होते हुए इतना कुछ गलत हो रहा है एक धरती पर, एक छोटी सी धरती है इस यूनिवर्स का। एक जुपिटर सैटर्न ही कितने टाइम्स बड़े हैं, और आज हम एक छोटी सी धरती के लिए लड़ रहे हैं। लोग मर रहे हैं एक दूसरे के लिए, धर्म में बांट दिया है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो। अरे अगर वो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, उसने तो नहीं भेजा ना आपको ठप्पा लगा के। डायलॉग ये कई लोग बोल चुके हैं कई बार मूवीज़ में, पर सोच के तो देखो, उसने तो नहीं बदला ना तुम्हें कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम। वो भी तो लगा सकता था, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो पैदा होते ही लगा देता ना, बॉडी पे छोटा सा एम बना देता, हिंदू के लिए एच बना देता, क्रिश्चियन के लिए सी बना देता, सिख के लिए एस बना। उसने तो नहीं बनाया। हाँ, वो वहाँ पैदा हो गया तो वो बन गया। वो खुद सोच के देखो, कोई मुस्लिम लड़का या लड़की अगर वो पैदा मुस्लिम घर में हो पर उसको हिंदू घर में रख दिया जाए, तो 18 साल बाद वो हिंदू बनेगा कि मुस्लिम बनेगा? वो खून कुछ भी हो, उसके संस्कार क्या कहेंगे? वो रामचरितमानस का पाठ करेगा या क्या वो कुरान पढ़ेगा? वो रामचरितमानस का पाठ करेगा, क्योंकि उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, बचपन से उसे देखा ही नहीं, भले वो मुस्लिम पैदा हुआ हो। तो ये चीज़ समझो। फिर बस इतना ही मेरा कहना है। तो ओपनली हम इस बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इवन मैं एक और छोटी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने ये पेज इसलिए बनाया है कि जो लोग सच में एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ से जूझ रहे हैं, बहुत ख़राब बीमारी है, ठीक है, बहुत ख़राब है वो, आई नो। बट मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई की है, तो मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ लिटरली। तो कोई भी वो मुझे कमेंट करे, मुझे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज कर दे, मैं उनको कुछ टिप्स बताऊँगा। इवन मैं उनसे बात भी करूँगा जब मैं फ्री रहा तो, कि क्या करना है तुमको, उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। और मैं सच बोलूँगा, सिर्फ तुम लोग जो भी हो इस फील्ड में, सिर्फ मुझे 2 या 3 महीने दे दो अपनी लाइफ का, बस मैं 99% तुम लोगों को उस बीमारी से बाहर निकाल सकता हूँ। और फ्री में, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि मैंने देखा है वो कैसी बीमारी है, कितना दर्द होता है उसमें, और सामने वाला कोई समझ नहीं पाता उसको।
वो बहुत दर्दनाक स्थिति है। जो गुजरता है वही समझ सकता है उस दर्द को, कि कितना पेन होता है बॉडी में, क्या क्या लगता है। कभी सुसाइड का लगता है, एक डर लगता है, हमेशा लगता है कोई मामा मार देगा किसी को, लिफ्ट में जाने से डर लगता है, अकेले सोने से डर लगता है, कोई कुछ डांट दे तो रोना आ जाता है। तो वो बहुत ख़राब बीमारी है। तो मैं वो दर्द, वो पेन पता है मुझे, और इसी क्वेस्ट में मैंने बहुत पढ़ाई की है। तो सच में मैं फ्री में सब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो जिसको भी मेरी हेल्प चाहिए मुझे मैसेज करें, मैं बात करूँगा सबसे डायरेक्टली, जितना मुझसे हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी और किसी बात पे हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब ये कंटिन्यू रहेगा, आप लोग भी कमेंट कीजिए, फिर उसके हिसाब से वी विल डिस्कस कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें, आगे कैसे बात करेंगे। थैंक यू।